Good morning, my dear students. How are you all? On our last video, we have completed the explanation of half chapter. Now, today we will complete the explanation of remaining chapter. So, all of you, please open page number 125. As we already told in our last video that how to mother penguin lays a single egg and then leaves it behind for 2 months. जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मदर एग एक बार में एक एग देती है और उसके बाद वो 2 मंथ्स के लिए ट्रिप पर चली जाती है. सो लेट्स उसके आगे हम अपना कंटिन्यू अवर लेसन. द फादर पेंगुइन कीप्स द न्यूली लेड एग वार्म. आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ अ न्यूली एग, द फादर पेंगुइन जस्ट टेक केयर ऑफ द एग and does not sit on it, and the father penguin does not sit and that takes care of the egg very carefully. It means father penguin जो होते हैं वो जो egg होता है उसकी केयर करते हैं, और जैसे कि दूसरी बर्ड्स egg की केयर करती हैं उसके पास बैठती हैं, लेकिन वो फादर पेंगुइन ऐसा नहीं करते. वो पूरे टाइम बैठते नहीं हैं और अपने उस egg के प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए फादर उसको लेकर खड़े रहते हैं और उसको कोल्ड से, ठंड से, हवा से और दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं उस एग को बाय बैलेंसिंग द एग ऑन हिज फीट एंड कवरिंग इट विद हिज फेदर्ड स्किन. और अपने पैरों के बीच में, जैसा कि आपने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस पैरों के बीच में एग को बैलेंस करके रखते हैं और उसकी जो आउटर लेयर होती है एग की उसके प्रोटेक्शन देते हैं. ड्यूरिंग दिस 2 month पीरियड ऑफ बेबी सिटिंग द फादर ईट्स नथिंग एंड ब्रेवली फेसेस द बिटर कोल्ड. जब तक वो 2 महीने के लिए, जब तक मदर पेंगुइन वापस नहीं आती है, तब तक 2 months के लिए फादर पेंगुइन जो है उसको बेबी सिटिंग, उसको केयर करते हैं, अपने पैरों के बीच में रखते हैं. और फादर ईट्स नथिंग, और फादर कुछ भी नहीं खाते हैं 2 months तक, और ब्रेवली और बहुत बहादुरी से उस ठंड का सामना करते हैं उस एग की प्रोटेक्शन के लिए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंजा. व्हेन द मदर पेंगुइन रिटर्न्स, और जब मदर पेंगुइन वापस आती हैं, शी ब्रिंग्स अ बेली फुल ऑफ फूड फॉर द न्यूली हैज चिक. तब वो अपने पेट में बहुत सारा खाना अपने न्यूली बॉर्न बेबी के लिए लेकर आती हैं. आफ्टर द चिक्स आर बॉर्न, और जब बेबी एग में से बाहर आता है, दियर मदर्स कम बैक टू टेक केयर ऑफ देम. तब वो मदर उनकी केयर के लिए वापस आ जाती हैं. नेक्स्ट सेंजा. एट फर्स्ट द फादर डू नॉट वांट टू गिव अप द बेबीज. लेकिन जब वो स्टार्टिंग में मदर पेंगुइन वापस आती हैं तो फादर पेंगुइन उस बेबी को उसको नहीं देता है, उनके हाथ में नहीं देते. बट आफ्टर अ वाइल दे पास देम ऑन टू द मदर. बस कुछ समय बाद वो उस एग को मदर पेंगुइन को हैंड ओवर कर देते हैं. दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे शिफ्ट द चिक टू द फीट ऑफ द मदर पेंगुइन. लेकिन जब वो एग मदर पेंगुइन के पैरों में शिफ्ट करते हैं, उनको देते हैं, तो वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये काम करते हैं. बिकॉज इफ़ द चिक फॉल ऑन द आइसी ग्राउंड, क्योंकि अगर वो जो एग है, जो चिक है, उसमें से जो बेबी निकला हुआ है, वो उस बर्फ़ वाले ग्राउंड में गिर जाएगा. फॉर देन अ फ्यू मिनट्स इट विल डाई. द पेंगुइन विल डाई विद इन फ्यू मिनट्स. इतनी ठंड है, ठंड में रपटने की वजह से वो पेंगुइन का जो बेबी है वो एकदम ही कुछ मिनटों में ही मर जाएगा. ना लास्ट स्टेंजा. आफ्टर द मदर हैज़ द चिक, और जब मदर के हाथ में वो चिक आ जाता है, बेबी आ जाता है, द फादर पेंगुइन हरीज ऑफ टू गेट हिमसेल्फ समथिंग टू ईट. द फादर पेंगुइन जो है फटाफट एकदम वहाँ से कुछ खाने के लिए जल्दी में चले जाते हैं. कैन यू इमेजिन गोइंग फॉर 2 months विदाउट ईटिंग. क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान 2 महीने तक बिना खाना खाए कैसे रह सकता है? So this is the life of a penguin. Then how the mother penguin and father penguin both are take care of their newly born chick, and how they protect the egg from the cold, wind and animals. Now this is the chapter reading, and come on the exercise. Now we will do our exercises. So all of you please complete the fill up the blanks. Let's start our first exercise, that is fill in the blanks. Number 1. Penguin use their wings to dash forward in the water. The correct answer is move. M-O-V-E, move. The penguin use their wings to move forward in the water. Number 2. When penguin wants to move fast, they slide on their bellies. The correct answer is bellies. पेंगुइन जब मूव करती हैं बहुत तेज, उनको फास्टली मूव करने के लिए वो किसके सारे स्लाइड करती हैं? अपनी बेलीज, अपने स्टमक के थ्रू वो स्लाइड करती हैं. नंबर 3. पेंगुइन लिव्स इज इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज और रूकरीज.
जब पेंगुइन का जब एक ग्रुप में रहते हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी और रुकरीज। नंबर 4, ब्लबर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट दैट हेल्प्स द पेंगुइन टू कीप वार्म। द करेक्ट आंसर इज ब्लबर। पेंगुइन की बॉडी को गर्म रखने के लिए जो फैट लेयर होती है, थिक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लबर। द लास्ट वन, आफ्टर शी लेज एन एग द मदर पेंगुइन गोज ऑन अ लॉन्ग डैश ट्रिप। द करेक्ट आंसर इज हंटिंग trip. When she lays egg, the mother penguin goes for a hunting trip. एक egg देने के बाद वो hunting trip पर चली जाती है। तो come on, turn the page, all of you. Now, all of you, please open page number 127. Question answer I will give you afterwards. That's question number 1. Use these picture clues to write ICE word. Here some words are there and we have to write the spelling while using the word ice. ICE. Two options are here. For example, number 1, ICE BERG berg. Number 1 is iceberg. Number 2, spice, SPICE spice. The third one is DICE dice. dice. The next one is, in that picture mice are here, then the correct spelling is MICE mice. Number third one is, we can show juice in that picture, so the correct spelling is JUICE juice. JUICE juice. The next, office is here, the correct spelling is OFFICE office. OFFICE office. And the last one, there are some rice in the plate, that the correct spelling is RICE rice. This is your exercise number 1. Now come on question number 2. Give a name of the following groups of word. One has been done for you. One example is here. What we will say to these words when we are collecting some words, then what the one word what we will say to these words. Number 1 is Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica, Australia. All these are the continents. We will say them continents. We will say continents. The correct spelling is CONTINENTS. ये सारे एक कंट्रीज़ के नेम है, कॉन्टिनेंट्स के नेम है, तो इन सभी नाम को मिलाकर एक साथ क्या बन गया? कॉन्टिनेंट्स. देन नंबर 2, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, डेस्क, स्टूल, बुक शेल्फ. तो ये सब सामान क्या हो गया? ये सब हमारा किस में आता है? Furniture. The number 2 is furniture. The correct spelling is FURNITURE. Furniture. The third one is bee, ant, grasshopper, mosquito, cockroach, fly and wasp. These are our insects. ये सब क्या हैं? छोटे छोटे insects. INSECTS insects. These are our small insects, छोटे छोटे कीड़े. Number 4 is India, China, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan. These all are our countries. Number 4 is countries. COUNTRIES countries. And the last one is tree, bushes, grasses, shrub, climbers, creepers. Then the last one is plants. All these things are called plants. So we will do like that, and we will also learn according to that करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट स्पेलिंग. ये हम जैसा हमें इसमें पेयर में दिया हुआ है सब चीज़, हम ये ऐसे ही लर्न करेंगे और इसके सामने हम करेक्ट आंसर लिखेंगे. सो come on the next page number 128. The question is here, join these sentences by using or in the correct place. Then one example is here, आपको यहाँ पर or का यूज़ करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है. Connect the sentence, join the sentence by using or in the correct place. Number 1, do you want, and one example is here, do you want an apple question mark or do you want an orange. तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस क्या बनाया? डू यू वॉन्ट एन एप्पल और एन ऑरेंज. कि आपको एक एप्पल चाहिए या एक ऑरेंज चाहिए. तो इसमें से हमने ये क्वेश्चन बना और हमने दोनों को अलग अलग ना लिखकर दोनों को एक ज्वाइन करा हमने, और हमने क्या वर्ड यूज़ करा?
और हमने और यूज़ करा है यहाँ पर। इसी तरह से हमें बाकी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। लाइक दैट वी हैव टू कंप्लीट अवर ऑल एक्सरसाइज। नंबर सेकेंड B1 इज रितु इन क्लास 1 क्वेश्चन मार्क, इज रितु इन क्लास 2, कि रितु क्लास 1 में है या क्लास 2 में है। तो इन 1 वी हैव टू राइट ओनली 1 सेंटेंस, इज रितु इन क्लास 1 और क्लास 2। तो हमने दो क्वेश्चंस को अलग अलग ना बार बार ना लिख के हमने सिंगल एक बार लिखा, इज रितु इन क्लास 1 और 2। नंबर 3 C1 इज हियर, इज अ बेबी एलिफेंट बिग क्वेश्चन मार्क, इज अ बेबी एलिफेंट स्मॉल। Baby elephant, then the correct answer is a baby elephant big or small? We will write or, then no, we will not write the 2 times, we will write only 1 time, and we will join the 2 sentences while using the word or. Is a baby elephant big or small? Then D1 is here, do you like singing, do you like dancing? Now we will connect the sentence and we will write the right answer, do you like singing or dancing? The last one is this a butterfly, is this a moth? The correct answer is this a butterfly or a moth? Okay, this is your exercise. Now come on the next page. This is page number 129. Question number 2, use the table given below to make sentences using SO so. One has done for you. In our last exercise, we are correcting the sentence by using the word or, but in that sentence, we will use the word SO so. We will do it like in matching manner. Then number 1, I don't want to be late. The correct answer is 1. Number 1, we have to write on the second one, 1. Then I don't want to be late, I will wake up early. On the second number, we will write number 1. The second, it rained heavily. And the last one, the waterfall, the wells are full. It rained heavily. And last one, we will write number 2 on our last number. It rained heavily, so the walls are full. Number 3, we reached late, and number 1 is the correct answer. We missed the beginning of the film. We reached late, हम देर से पहुँचे और हमने फिल्म की बिगनिंग मिस कर दी. Number 4, the dog was barking all night. The correct answer is the third one. I could not sleep. The dog was barking all night. I can't sleep. And the fourth one, it is my grandmother's birthday, so I am making a card for her. The fourth one is the correct answer. Then we will write number 5 on the fourth one. This is your matching. Now complete. This is your exercise. So all of you turn the page. Listen to the penguin song and fill in the blanks with the missing word. This here is the poem and the song is here, and you have to fill the blanks. Use the missing words. Number 1, there was once a little penguin who sat on his father's feet. His mother was out hunting to find him a yummy treat. The penguin chick sat waiting. The father penguin too. Antarctica was so cold that his feet were turning blue. The chick was feeling hungry now. Father penguin was feeling weak, but then mother penguin came back with 20 fish in her beak. This is your exercises. You have to complete this exercise, and after that I will provide you question answers of this chapter. So all of you please complete your book exercise in your book, and question answers you will note down in their notebook, and word meaning also I will provide you. So you have to, first of all, you have to complete your book exercise, and afterwards you have to complete word meaning and question answer.